ऐसे मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो आधार है ना बेस, जो आधार है उसके शीर्ष लंब के 2 गुने से 2 अधिक है। शीर्ष लंब ये हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका शीर्ष लंब होगा। तो देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, बेस का। आधार जो है ना शीर्ष लंब के 2 गुने से 2 अधिक है। अगर शीर्ष लंब जैसे मान लो अगर x है तो आधार क्या होगा, आधार उसके शीर्ष लंब के 2 गुने, शीर्ष लंब कितना है 2, तो इसका 2 गुना 2x होगा, से 2 अधिक, 2 अधिक हो गया। देखो शीर्ष लंब से आधार 2 गुने से 2 अधिक है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उसका शीर्ष लंब होगा। तुम सीधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है तुम्हारा 2x प्लस 2, हाइट कितनी है x, है ना। और ये कितना दिया क्षेत्रफल 72, है ना। अब देखो 2 इधर आ जाएगा तो 144, है ना। 2 इधर से गुणा हो जाएगा 144। अब देखो ये हो गया क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर अब देखो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो या फिर यहाँ ऐसी कोई वैल्यू रखो कि इसको सेटिस्फाई कर जाए, है ना। वैल्यू रख के देखो, तो देखो या 2 का भाग दे देते सब में दे दे। देखो 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x, 2 का भाग चला गया, है ना। अच्छा तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा देता हूँ, है ना। वैसे तो रख ही देंगे अपन, लेकिन तो मैं सिखा देता हूँ। देखो 3 या 4 की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 3 या 4 की। अगर 4 दो नहीं 4 रख दें, 4 16, 16 और 4 ज़्यादा हो रहा है, 3 रख 3 9, 9 और 3 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेटिस्फाई कर रही है। तो शीर्ष लंब निकालना है, शीर्ष 3 ही हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष लंब 3 ही हो जाएगा, यही आंसर है। अब मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बता रहा हूँ। देखो बराबर 0। अब ऐसा करते हैं ना, इसका क्या है कोफिशिएंट 1, इसका भी क्या है 1, तो गुणा करने पर -12 मिले और जोड़ने पर 1 मिले, ऐसा करना है। तो देखो क्या करते हैं 4 और 3 दो ही संख्या है, 4 और 3, अगर 4 में से अपन क्या कर दें 3 घटा दें या गुणा कर दें, 1 माइनस ले लेते हैं, -3 माइनस ले लो, 4 3 12, तो -12 आ रहा। तो गुणा करने पर तो -12 और करने पर कितना आएगा +1। देखो 3x, तो यहाँ लेना पड़ेगा प्लस के 4 और माइनस के 3x, -12 बराबर 0। ये तुमने छोटी क्लास में पढ़ाई होंगे 10th में। अब देखो x कॉमन ले लोगे, x + 4, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा कॉमन 3 आ जाएगा। तो -3 ले लो कॉमन, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और 3 चौके 12। अब पूरे में देखो तुम्हें x + 4 कॉमन दिख रहा है, एक बार इसके साथ 0 और एक बार x - 3 बराबर 0। अब x और -4 होगा और x बराबर प्लस का 3 होगा। अब देखो ये माइनस का है तो माइनस का शीर्ष लंब तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा। इस इक्वेशन को क्या दिया है तुम्हें, क्षेत्रफल और ऊंचाई दी, तो क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, हाँ ये उसका √3/4 a², ठीक है, ये एरिया होता है। अच्छा इसमें ऊंचाई कितनी दी है b, तो इसी को अपन को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल हो गया। जो क्षेत्रफल है ये क्या है क्षेत्रफल को, और सवाल में क्षेत्रफल कितना दिया है a दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है a, तो अपन क्या करेंगे इस क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे a। अब देखो a तो रख दोगे। अब देखो ये ऊंचाई, तो ऊंचाई को ऐसी होती है √3/2 इंटू a, ऊंचाई बन गई। अब क्या बचा इसमें, एक a बचा और एक 2 बचा। देखो यही तो है, मैंने कर ऊंचाई क्या दी है b, ये b हो गया अपॉन में इंटू में क्या लिखा है a/, ठीक है। ऊंचाई हो गया b/a हो गया। अच्छा और ये हो जाएगा a इधर नहीं चाहिए और ये क्या बचेगा b, है ना। लेकिन अपन को क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 5 है
यानी बेस कितना है 5 और कर्ण कितना है, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, कितना है 13। तो क्षेत्रफल बताना है। तो देखो तुम्हें दिख रहा है नहीं ग्रेड बन रही है 6 30 5 12 13। क्या निकालना है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 6 पंचे 30 सेंटीमीटर। ए बी सी क्या सी है एक समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होगा ये बी, तो ये हो जाएगा ये सी हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, इस उसकी भुजा AC ये वाला भुजा AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज, ठीक है AC तथा AB पर क्या बने हैं दो समबाहु त्रिभुज ACD। देखो समबाहु त्रिभुज बनाना है वैसे समान भुजाएं हो गई, देखो एक समबाहु त्रिभुज बन गया ठीक है। इसका नाम रखना ACD हो गया है ना ACD। और एक जो बचा AB है ना AB बना है ABE, इस पे भी समबाहु त्रिभुज बनाना है हमें। इस पे ट्रायंगल लगेगा, इस पे भी ट्रायंगल बनेगा समबाहु। तीनों भुजाएं कैसी हो जाए ये भी बराबर है ना। तो AB वो तो मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक का भी लग जाएगा क्या इसमें। देखो तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है ABE त्रिभुज ABE और ACD त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल का क्या बनाना है अनुपात बताना। अब मुझे तुम बताओ ये समद्विबाहु समकोण था तो दो भुजाएं बराबर थी, तो मैंने तुम्हें एक कंडीशन उस दिन पढ़ाई थी जब दो भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर A होता है और ये क्या होता है √2 A होता है। एक बताया था ना एक और √2 का हाँ है ना। अब एक इसलिए मान रहा हूँ कि त्रिभुज है या x मान लो जो भी तुम मान लो, A मान लिया तो एक A हो गया एक A हो गया ये हो गया, तो ये रिलेशन हो गया। अब देखो क्या कह रहा है AB देखो ABE और ACD का क्षेत्रफल क्या बताना है हमें, क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, एरिया का रेशो बताना एरिया का। तो मुझे बताओ ये कितना लिखा है √2A और ये क्या लिखी है A और ये भी क्या है A। तो मुझे बताओ इस वाले त्रिभुज का तो मैंने तुम्हें बताया था साइड का रेशो, अगर मैं इसकी साइड देखूं तो ये तो है देखो समबाहु है तो A होगी इधर देखो 2A होगा और 2A इधर होगा है ना। तो बताओ इसका और इसका, तो इसकी भुजा 2A है उसकी भुजा A है, तो साइड अगर देखेंगे AB की साइड क्या हो जाएगी A और इसकी साइड क्या होगी √2A, तो ये साइड होगी। अगर मैं एरिया निकलवाना चाहूँ तुमसे एरिया बताया था, एरिया क्या कर देते हैं अपन स्क्वायर, तो A का स्क्वायर और √2 A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो A स्क्वायर √2 को क्या हो जाएगा 2 A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया तो 1:2 ठीक है। और कह रहा है जो C जो कभी भी ऐसे एंगल लिखा ना ACB, इसका मतलब एंगल कौन सा है यहाँ पर C, एंगल C अर्धवृत्त का एक कोण है तो AB 5 है। ये पूरा देखो यहाँ से A मानना पड़ेगा और AB, तो ये व्यास हो गया ये भी 5 हो गया है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे बनेगा त्रिभुज, एंगल C हो गया ये, समझ गए 90 डिग्री बन गया। हाँ तो 90 डिग्री बनेगा। ऐसा कभी भी तुम यहाँ बनाओगे तो 90 डिग्री ही बनता है, यहाँ पर कहीं पर भी बनाओगे इस व्यास से ऐसे तो 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्या निकालना, और इसमें देखो AC और BC, AC कितनी देखो AC 3 BC 4 दिया है, अनुपात है भैया ये तो 3x 4x कर देते हैं। अनुपात है कर दो तो भैया त्रिभुज AB तो 3x हो गया ये 4x हो गया 5x है ना। तो बताना है हमें क्या ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो अगर मैं क्या करूं ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है,
तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 5 है और ये 3x है और ये 4x है, तो ये कितना x होगा? रिलेशन क्या होता है ट्रिपलेट का? 3x 4x और 5x, सब में x लगा दो, तो ये यहाँ से काटोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा? 1। तो ये 4 का 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। एरिया निकालना है त्रिभुज का, 1/2 आधार 4, ऊंचाई कितनी है? 3, काटोगे 2 तो 6 इकाई आ जाएगा। ठीक है, 6 इकाई मतलब 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आएंगे इतने आसान हैं? इतने आसान क्वेश्चन। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, एक त्रिभुज ABC AB BC और CA भुजा की लंबाई 10 8 AB 10 और फिर है तुम्हारी BC 8 और है ये BC और CA 6। तो देखो 6 8 10 तो मुझे लगता है राइट एंगल ट्रायंगल बना हाँ, है। हाँ, है ना, राइट एंगल, तो अपन इसको राइट एंगल ही बना लेते हैं, तो फिर करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। राइट एंगल बना लें। हाँ, बना। ये 10 है, 6 8 10 8 10 8 10 देखो A 6 8 C, तो देखो BC AC तुम्हारा सॉरी राइट एंगल ये मानना, ए भी मानना पड़ेगा, ये भी राइट एंगल हो गया, 10 हो गई, और ये मान लो 8 तो हो जाएगी, ये 8 मान लो, BC 8 हो जाएगा और AC 6। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो त्रिभुज वही है, राइट एंगल थोड़ा दिखने में अपन को लगने लगा। ठीक है, अब कह रहा है आगे कि M BC का मध्य बिंदु है, M BC का मध्य बिंदु है, M BC का मिड पॉइंट है, तो आधा आधा हो जाएगा इधर अंदर M। और क्या कह रहा है, MN जो है ना AB का पैरेलल है और N जो है ना AC का काटता है, N AC को काटता है, N यहाँ काट रहा है, मान लो ये, और अगर मैं इसको मिला दूं ना A, है ना, तो MN पैरेलल है AB के, देखो पैरेलल हो गया AB के, MN हो गया। ठीक है, भैया उसका पूछा है क्वाड्रिलेटरल का हाँ, अब देखो पूछ क्या रहा है, ABM तो समलंब का क्या निकालना है? क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताइए। तो भैया ये तो वो बन गया ना, ABMN, हाँ समलंब का क्षेत्रफल ट्रेपीजियम बन गया शायद ये। तो देखो, तो देखना बड़ा वाला त्रिभुज है एक तो, और एक छोटा वाला है, अगर बड़े वाले में से छोटा वाला हटा दो तो मुझे समलंब मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? तो बड़े वाले का क्षेत्रफल और छोटे वाला का क्षेत्रफल, तो देखो ये आधा आधा हो गया कि नहीं? अगर ये 8 है पूरा, देखो ये M है यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है ना, तो आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो देखो ट्रिपलेट इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में 3 4 5, बड़े वाले में लगी है। तो देखो बड़े वाला का क्षेत्रफल निकालना 1/2, आधार कितना है? 8, बड़े वाले का 8, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूरी देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है, देखो पूरी की 6 है तो 6 हो गई, तो काट दो इसको 4 और 12 चौको 24 इसका होगा। छोटे वाले का देखेंगे तो 1/2, आधार 4 6 आ गया इसका, तो ये हो गया कितना? 6 6 18। तो बड़े में से छोटा वाला हटा दो तो ये तो बनेगा, ये इस टाइप से अगर इसमें से हटा देंगे तो ये बनेगा। ये गलत हो गया, ये जो निकाला ये 2 से 2 बार में कटेगा ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। अब देखो 24 में से 6 घट गया तो ये बचेगा 24 में से आ गया सिस्टम, तो कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है ना। तो तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन देखो, एक समबाहु समद्विबाहु, कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और
उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 45 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान हो गई, देखो समद्विबाहु में हो गए और प्रत्येक की भुजा कितनी है 10, ये है 10 हो गई। 10 हो गई। ठीक है, उन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर्विष्ट कोण 45 है, ये 45 कोण दिया है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो एक मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ कि कभी भी एरिया निकालना हो इसमें और एक एंगल दे दे और दो भुजाएं दे दे, तो एरिया इसका फॉर्मूला होता है भुजा, देखो एक त्रिभुज है ये ए बी सी और इसके बीच का कभी एंगल दे दे, क्या दे दे एंगल, तो ज्या रूल लगा दो, साइन रूल। ए बी इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा ए बी 1/2 ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। कोई भी लगा लो, ये वाला लगाना है तो ये वाले दो भुजा ले लेना। अगर ये वाला एंगल दिया है तुम्हें तो क्या लगाओगे 1/2 ए बी। अब एंगल सी लगाओ तो पहले दो भुजा लेनी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली, तो ए सी गुणा में बी सी गुणा में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे अपन, देखो दो भुजाएं दे दी, इनका गुणा करें 10 गुणा 10 और साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 45 है ना। अब 45 का मान किसे याद है, साइन 45 का याद है ना। और नहीं है तो देखो कुछ नहीं है, मैंने बताया था ट्रिक से कर लो, 1/√2। साइन क्या होता है, यहाँ से चल सीट लगा दे भैया को बैठने दे। अब देखो त्रिभुज के सारे सॉल्यूशन तुम्हारे मोबाइल